नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर। छठी मैया की जय। आज छठ पर्व का पहला अर्घ है। आज अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है, मगर दिल्ली वाले किसे अर्घ देंगे? ये दिल्ली की आबो हवा है और दिल्ली में आज सुबह से लेकर अब शाम होने वाली है। अभी भी सूर्यास्त में यहाँ पर आधे घंटे का समय है, लेकिन आप देख सकते हैं दिल्ली का नज़ारा देखिए कि कोई चीज़ साफ़ नज़र नहीं आ रही है। खुली हवा में बात करते वक्त भी सांसें भारी लग रही हैं और दम घुट रहा है। आँखों के आगे उसमें चुभन सी हो रही है और देखने में दिक्कत हो रही है। विजिबिलिटी आप दिल्ली की देख सकते हैं। हम छत पे खड़े हैं ताकि आपको दिखा सकें कि दिल्ली में इस वक्त क्या माहौल है। और आज छठ का महापर्व मनाया जा रहा है। दिल्ली में भी बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग रहते हैं और छठ का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। छठ के त्यौहार में जिन लोगों को न मालूम हो उनके लिए ज़रा से शब्दों में बता देता हूं कि आज अस्त होते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और कल सुबह जब सूर्य का उदय होगा उसे अर्घ देकर छठ पूजा संपन्न होगी। लेकिन दिल्ली में स्थिति इतनी ख़राब हो गई है वातावरण की और पर्यावरण की कि सूरज का नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा है पिछले कुछ दिनों से। आज भी आप देख सकते हैं कि सूर्य को अस्त होने के बाद लोग ढूंढें, उससे पहले ही सूर्य गायब है और पूरे दिन दिल्ली का आसमान सूरज से खाली हो चुका है। ये है पॉल्यूशन की स्थिति। दिल्ली में इस वक्त हेल्थ इमरजेंसी है पॉल्यूशन की जिस तरह की स्थिति है। लेकिन जिस तरीके से चाहे वो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों या उनके नेता हों या जिस तरीके से भाजपा के नेता हों, मनोज तिवारी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हों, तमाम लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की इस जहरीली होती हवा का उनके पास उपाय क्या है, उनके पास सॉल्यूशन क्या है, इसको लेकर कोई खोज खबर नहीं है। इसको लेकर कोई अपनी ज़बान नहीं खोलना चाहता है। अब वही उपाय हो रहे हैं जो आप हर साल देखते हैं। ऑड इवन भी आ जाएगा 4 नवंबर से। धुएं के और धूल के कणों को चिपकाने के लिए ज़मीन से पानी की बौछारें छींटी जा रही हैं। ये तमाम फौरी उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन इससे राहत मिलती हुई फ़िलहाल नहीं दिख रही है। और वो तमाम लोग जो इस बात को सिर्फ पराली जलाने तक सीमित कर रहे हैं, उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि दिल्ली में इस वक्त कचरे के 3 आदमकद पहाड़ हैं। और अगर गाज़ीपुर के कचरे के पहाड़ की बात की जाए तो उसकी ऊंचाई कुतुब मीनार के बराबर हो चुकी है। दिल्ली में जिस तरीके से कचरा के निष्पादन की व्यवस्था होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। और हम अगर पर्यावरण के संरक्षण की बात कर रहे हैं, खासकर छठ महापर्व पर इसकी बात करनी बेहद ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि छठ को प्रकृति का पर्व कहते हैं। इसमें कोई भी सिंथेटिक चीज़ इस्तेमाल नहीं होती। आप अगर मैं अपने कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि वो दिखाएं आपको, जब तक मैं ये बात कर रहा हूं, कि अभी इस वक्त दिल्ली की आबो हवा की क्या हालत है। और अभी शाम के 5 बज रहे हैं, यानी कि अभी कायदे से तो ये आसमान आपको साफ़ दिखाई देना चाहिए था, लेकिन स्थिति अभी ऐसी हो गई है कि कुछ भी साफ़ नहीं दिखाई दे रहा। विजिबिलिटी 50 मीटर से कम हो गई है। छठ महापर्व की बात कर रहे थे हम कि इसमें सारी चीज़ें प्रकृति की ही इस्तेमाल होती हैं, प्राकृतिक इस्तेमाल होती हैं। चाहे वो कोशी के लिए गन्ने का इस्तेमाल हो, चाहे फलों का इस्तेमाल हो, चाहे लकड़ी के दौरे का इस्तेमाल हो, तमाम चीज़ें वही इस्तेमाल होती हैं जो प्रकृति से हमें मिलता है। लेकिन जिस तरीके की स्थिति है फ़िलहाल दिल्ली में, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि गाज़ियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, मुजफ्फरपुर, कानपुर, पटना, जितने उत्तर भारत के शहर हैं वो भीषण प्रदूषण के शिकार हैं। तो छठी माता से हमारी यही प्रार्थना होगी कि हे छठी माता, हमारे नेताओं को सद्बुद्धि दीजिए कि जिस प्रकृति के हम बच्चे हैं उस प्रकृति के संरक्षण के लिए वो कुछ करें। और छठ महापर्व की बधाई देते हुए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर ये प्रकृति रहेगी नहीं, अगर ये आबो हवा नहीं रहेगी, अगर हम खुलकर अपनी सांस भी नहीं ले सकते, तो भला हमें नागरिक होने के क्या अधिकार मिल रहे हैं? आपको अपने सरकारों से ये सवाल पूछना चाहिए और अपनी नागरिक जिम्मेदारी का भी पालन करना चाहिए। क्या आप कचरा फैलाने वाले लोगों में से तो नहीं हैं? क्या आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले लोगों में से तो नहीं हैं? अगर आप उनमें से नहीं हैं तो ऐसा इस्तेमाल करने वाले लोगों को रोकने की जिम्मेदारी भी आपकी है। और जो सरकार बहादुर हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ पानी के बौछार छींट देने से, धूल कणों को ज़मीन में चिपकाने से पर्यावरण की जो ये विकट स्थिति है इसका उपाय नहीं हो सकता है। छठी माता से यही प्रार्थना है कि हमारे नेताओं को सद्बुद्धि मिले, हमारी जो वो जनता है जो प्रदूषण फैलाती है उसको भी सद्बुद्धि मिले और हम सांस लेने लायक आबो हवा में दोबारा अपने देश, अपनी दिल्ली की राजधानी को देख सकते हैं। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।